जी, डीएससी समाज का 24 तारीख को जी महासम्मेलन दिल्ली में होने वाला है जी। आप डीएससी समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी हो जी, तो कितनी बड़ी लड़ाई में कितना लोगों का योगदान की बात की जाए, फिर कैसा स्ट्रगल रहा स्टार्ट से लेकर जी आज के बड़े मुकाम तक पहुँचने के लिए? देखिए, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब से देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान लिखा और भारतीय संविधान में ये प्रावधान किया गया कि जो जातियां पिछड़ गई हैं, जो अति दलित जातियां हैं, जिनको कुओं से पानी भरने की आज्ञा नहीं थी, जिनको जिस जोहर से भेड़ बकरियां गाय भैंस पानी पिया करती थी, उससे इन जातियों को पानी लेने की भी बहुत बुरी प्रॉब्लम थी उस समय में। तो तब से लेकर के आज तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में प्रावधान था कि अनुसूचित जातियां जो हैं, जो बहुत अति पिछड़ी और दलित जातियां हैं, अस्पृश्य जातियां हैं, उनको आरक्षण का लाभ दिया था बाबा साहब ने। तो आरक्षण का लाभ लेकर के बहुत सारी जातियां आगे बढ़ी। आगे बढ़ करके उन लोगों ने देश की सत्ता पर, देश की सामाजिक व्यवस्था पर, देश के जो ऑफिसर व्यवस्था पर अपना काबू पा लिया। तो एक बार फिर से 70 के दशक में एक आंदोलन शुरू हुआ कि जो जातियां आरक्षण का लाभ लेकर के आगे बढ़ गई हैं, उनको आरक्षण से बाहर किया जाए। तो तब से हमारे नेता, व्यवहार नेता इस आवाज को उठाते उठाते चले कि आरक्षण का लाभ हमें नहीं मिल रहा, कुछ एक दो जातियां ही आरक्षण का लाभ ले रही हैं। तो 1993 में हरियाणा की हम बात करें, गुरनाम सिंह कमीशन बैठा था। गुरनाम सिंह पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस थे और उनके साथ 3 सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर बिठाए गए। उन्होंने पूरे हरियाणा का जो आरक्षण था उनका मूल्यांकन करके ये तत्कालीन सरकार को, चौधरी भजनलाल जी उस समय मुख्यमंत्री थे, तो 1993 में जस्टिस गुरनाम सिंह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट हरियाणा सरकार को दी और उस रिपोर्ट में बिल्कुल स्पष्ट हो गया, उस रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया कि 93-94% लाभ केवल एक जाति विशेष को जा रहा है आरक्षण का, जो अनुसूचित जातियों का आरक्षण है। बाकी की जो जातियां हैं, जिसमें मुख्य रूप से वाल्मीकि, धानक, खटीक, सांसी, ओड, बाजीगर, डूम, भेड़ा सिंह, कारसी, तेरना, बावरिया, ये जातियां जो आरक्षण के लाभ से वंचित रही। तो 1994 में चौधरी भजनलाल जी ने आरक्षण का वर्गीकरण किया था। जिस प्रकार से बीसी में ए और बी कैटेगरी है, इसी प्रकार से अनुसूचित जातियों में भी ए और बी कैटेगरी बनाई गई थी। ए कैटेगरी में ये 42 जातियां रखी और बी कैटेगरी में चमार जाति रखी और उनकी 4-5 उपजातियां हैं, जटिया चमार, रेगड़ चमार, रामदासिया, रविदासियां, और दोनों को 10-10% आरक्षण दिया गया और बहुत अच्छे ढंग से ये आरक्षण चला। अब जो अति दलित जातियां थी उनको भी आरक्षण का लाभ मिलने लगा, उनके बच्चे भी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेने लगे, उनको भी सरकारी नौकरियां मिलने लगी। लेकिन राजनीतिक लोगों ने साठ गांठ करके मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा बने 2005 में, और भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में कुछ राजनीतिक षड्यंत्र हुए और आरक्षण का फिर से सारा लाभ हड़पने के लिए इन दूसरी जातियों ने कहा कि ये हमारा भाईचारा खत्म हो गया है। वास्तव में तो भाईचारा खत्म नहीं हुआ था, वो लूट चला था। जो लूट रहे थे कुछ जातियां आरक्षण का सारा लाभ, उनका लूट खत्म हो गई थी। तो राजनीतिक षड्यंत्रों के माध्यम से 2005 में मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने इस आरक्षण की व्यवस्था को फिर से खत्म कर दिया, मतलब मर्ज कर दिया, इसको एक ही बना दिया। तो ये अति दलित जो जातियां थी, जिसको आज डीएससी का नाम हम दे रहे हैं, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, वंचित अनुसूचित जातियां, ये जातियां फिर से पिछड़ गई। ना इनके बच्चों को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश मिला और ना इनको सरकारी नौकरियां मिली। फिर तब से इस लड़ाई को लगातार हमने सड़क से संसद तक इस लड़ाई को लड़ा। धरना, जुलूस, प्रदर्शन, आमरण अनशन, पद यात्राएं, जेल यात्राएं और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी लड़ाइयां हमने लड़ी। और अभी 1 अगस्त 2024 को माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया, वो हमारे पक्ष में आया। 7 जजेज बैठे, 7 जजेज बेंच का